नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पहले दिया सरकारी आवास, फिर उस पर चलवा दिया जेसीबी। जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खाजा ग्राम सभा निवासी रंजीत पाल अपनी मां के साथ आज दोपहर में जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर मां बेटे दोनों ने रोते हुए जिलाधिकारी को अवगत कराया कि उनके द्वारा बनवाए गए सरकारी कॉलोनी को गांव के लोगों ने मिलकर पुलिस और राजस्व की मदद से जेसीबी द्वारा धराशायी कर दिया गया, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने मां बेटे दोनों को घर पहुंचने का निर्देश दिया और कहा कि तुम लोग घर पहुंचो। एसडीएम अमेठी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर जांच करेंगी। जब दोनों लोग अपने गांव पहुंचे तब शाम के समय अमेठी की एसडीएम प्रीति तिवारी राजस्व के साथ साथ पुलिस टीम को लेकर पीड़ित के घर खाजा गांव पहुंची, जहां पर उनके साथ पीपरपुर थाना अध्यक्ष संदीप राय भी मौजूद थे। मौके पर मौजूद पीड़ित और उसकी मां ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उसको सरकार की धनराशि मिली थी, जिससे उसने आवास का निर्माण करवाया। जब कॉलोनी बन रही थी तभी गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति की गई थी। तब मौके पर पहुंचकर लेखपाल, वर्तमान प्रधान एवं पूर्व प्रधान ने जांच करते हुए जमीन चिन्हित किया था, जिस पर उसने मकान बनवाया था। यह मकान अप्रैल 2023 में बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद पीड़ित कमाने के लिए परदेश चला गया। अभी वह प्रदेश में ही था, तभी 1 फरवरी 2024 की दोपहर को अचानक पुलिस एवं राजस्व की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसके सरकारी आवास पर जेसीबी चलाते हुए धराशायी कर दिया। इसकी सूचना जैसे ही लगी, पीड़ित रंजीत पाल प्रदेश से अपने घर वापस आया और वह इस संबंध में एसडीएम अमेठी से मिला तो एसडीएम प्रीति तिवारी ने उसे भगा दिया। फिर वह और उसकी मां दोनों लोग जिले की नवागत जिलाधिकारी सुश्री निशा अनंत के पास पहुंचकर न्याय की भीख मांगने लगे। पीड़ित ने बताया कि उस समय राजस्व की टीम के द्वारा जहां पर बताया गया था वहीं पर मेरे द्वारा मकान बनवाया गया है, फिर क्यों मेरे मकान को गिराया गया। इस पर अमेठी के एसडीएम प्रीति तिवारी ने बताया कि पीड़ित झूठ बोल रहा है। गाँव में 50 मीटर के अंदर उसके 2 मकान और हैं। उसके द्वारा अवैध अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर यह तीसरा निर्माण कार्य किया गया था, जिसको नोटिस देने के बाद हटाया गया और सरकारी जमीन खाली कराई गई। जबकि वहीं पर पीड़ित का कहना है कि उसको किसी भी प्रकार की कोई नोटिस नहीं दी गई है। अब इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि उसके पास पहले से ही 2 मकान मौजूद हैं तो उसे कैसे मुख्यमंत्री आवास योजना का पात्र बनाया गया और कैसे उसे आवास बनाने हेतु सरकारी धन और अवमुक्त किया गया। कहीं ना कहीं इसमें ग्राम प्रधान से लेकर ऊपर के अधिकारियों की मिलीभगत दिखाई पड़ रही है। ऐसे ही अपात्र व्यक्तियों को मुख्यमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाता है और पात्र देखते ही रह जाते हैं। यह तो सरकारी धन के बंदर बांट की कहानी को उजागर करता है। अपात्र लोगों को आवास आवंटित कर देना और आवास बन जाने के बाद उस पर जेसीबी चलवा कर धराशायी करवा देना, यह कहाँ का न्याय है। आइए रुख करते हैं अमेठी की ओर और देखते हैं ब्यूरो चीफ शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मैम, खाजा ग्राम सभा में आपके द्वारा कोई निरीक्षण किया गया है, क्या है पूरा मामला? आज ग्राम खाजा के कुछ व्यक्ति जो कलेक्ट्रेट गए थे और उन्होंने डीएम मैम को एक शिकायती पत्र दिया था कि उनका आवास अवैध रूप से बिना नोटिस के गिरा दिया गया है और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उसी प्रकरण में मैंने क्षेत्रीय लेखपाल और राजस्व कानूनगो के साथ मौके का निरीक्षण किया था। उसमें ये पाया गया कि जो पक्ष अपने आप को पीड़ित बता रहे थे उनके उसी गांव में और हार्डली 50 मीटर के डिस्टेंस पे 2 आवास बने हुए हैं ऑलरेडी। उनका परिवार वहां निवास कर भी रहा था। उनमें से एक आवास जो था वो ग्राम सभा भूमि पे भी था। इसके अतिरिक्त वो एक तीसरा एनक्रोचमेंट वहाँ पे कर रहे थे, जिसको हमने मौके पे गिरवाया था लेखपाल द्वारा और वो पूर्व से उस विषय में वो सूचित भी थे। क्या नाम है आपका? रंजीत पाल। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए थे, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर ये है कि हमारी एक कॉलोनी बनी थी 8 महीने पहले 2023 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण जो 1,20,000 वाले थे वो कॉलोनी बनी थी। तो कॉलोनी में बनवा के चला गया था। मैं बाहर रहता था, तो मैं बाहर चला गया था तो उनके जब बन नहीं, थोड़ा विवादित था, जिससे विवादित था तो वो विवादित मैटर में कानून समझौता हुआ था। वो प्रधान भी थे और पूर्व प्रधान, मौके प्रधान और पुलिस प्रशासन भी थी और लेखपाल भी थे। उनके माध्यम से समझौता हुआ तो साइन ऑन किए थे, बताए थे कि इतने अंदर बना लो। मैं उसको बना के चला गया। मैं चला गया बाहर, मैं बाहर ही रहता हूँ तो मजदूर करता हूँ। तो वहाँ पे हुआ क्या कि हमारे पास फ़ोन आया। वैसे मम्मी मेरे पास फ़ोन करी, तुम्हारा घर गिर गया है। तो उसके बाद मैं वहाँ से भाग के आया तो देखे मेरा मकान। कब गिराया गया घर आपका?
1 तारीख दूसरा महीना 2024 को। कितने टाइम? टाइम वही सर जी 1 बजे कानो कॉलोनी मेरी गिरी थी। उसके बाद कौन कौन आया था गिरवाने? गिरवाने थे, मौके पे थे वो क्या नाम, मैं तो वीडियो में देख रहा सर जी, जो वीडियो था मेरे पास पहुंचा हुआ था, उसमें नेपाल भी थे और पूर्व प्रधान, मौके प्रधान और पुलिस प्रशासन भी थी सर। कॉलोनी का पैसा पूरा पास हो गया था? हाँ, कॉलोनी के पास पैसा सब पूरा पास हुआ था। कितना पास हुआ था? सर जी 1,20,000 पूरा वो आया था, इसमें जो सिर्फ लेंटर वाला जो लास्ट वाला था वही पैसा नहीं आया था बस सर जी। क्या नाम है आपका? उर्मिला नाम है भैया। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ घटना घटी है भैया, हमारी कॉलोनी नेपाल और कानूनगोह सिपाही आके हमारी कॉलोनी मौके पे दिनेश प्रधान, बलिराम प्रधान सबके सहमत से हमारी कॉलोनी गिरा दे हैं। रास्ता खुलाने की बात रही, रास्ता वाली बात रही, पूरे गांव दरखास्त दे रहे हैं, गए रहे हैं महू साथे में दरखास्त का आए यहाँ रास्ता खुला हुआ एक बार, पूरे गांव का रास्ता रही आई, रास्ता खोला हुआ सब जने आए और ढकेल के हमारी कॉलोनी चला गए। कितनी पुरानी कॉलोनी बनी थी आपको? हमारी कॉलोनी अप्रैल को बनी रही। अच्छा, तो ये 1 तारीख को गिराई गई? हाँ, 1 तारीख को गिराई गई। किसके माध्यम, कितने लोग थे जो गिरा रहे थे, उसमें कौन कौन? जो गिरा रहे थे गांव के लोग देखते रहे हैं खड़ा होके, और मौके पे दिनेश प्रधान रहे ने, बलिराम प्रधान रहे ने, नेपाल रहे ने, कानूनगोह रहे ने।